पुष्पा, आज के बाद इस बच्ची को पालने की जिम्मेदारी तेरी। ये तो आप मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं भैया। क्या मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगी? जिम्मेदारी बड़ी है तभी तो दे रहा हूँ, और तू इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएगी पुष्पा, क्योंकि चाची भी तो माँ के समान ही होती है। और अब मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। मैं इस घर में लक्ष्मी जी के बिना नहीं रह पाऊंगा। इस घर में हर जगह लक्ष्मी जी की यादें हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप इस नन्ही सी जान को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर हाँ, मैंने अपनी सारी दौलत मुन्नी के नाम कर दी है। जब मुन्नी 18 साल की हो जाएगी तो उसे सारे पैसे मिल जाएंगे। बाकी हर महीने के 1.5 लाख रुपए तुम्हें मिलते रहेंगे। मुन्नी की तरफ से तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो यही कहूंगी भैया कि आप भी हमारे साथ ही रहते, पर अब आपने जाने का सोच ही लिया है तो अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है मेरे भाई, फिर मैं चलता हूँ। अपनी सारी जिम्मेदारी अब तेरे कंधों पे डाल के जा रहा हूँ। तू संभाल लेना। जा तो रहा हूँ, पर तुम सबकी बहुत याद आएगी मुझे। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भैया, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह पालूंगी आपकी बेटी को। रानो, रानो। जी छोटी माँ, गांव से तेरे छोटे पापा आने वाले हैं। उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया? बस अभी कर देती हूँ छोटी माँ। वो क्या है ना, मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मैं पढ़ाई कर रही थी। कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है छोटी माँ। ये फिजूल की बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे इतनी पढ़ाइयाँ करके कहीं की मिनिस्टर नहीं बन जाएगी तू। वैसे भी लड़की जाता है, कम पढ़ाई करे या ज्यादा क्या फर्क पड़ता है उससे? दूसरे घर जाके तो चूल्हा चौका ही करना है। ये पढ़ाई का सारा ढोंग छोड़ के अपने पापा के लिए खाना बनाने की तैयारी कर। जी ठीक है छोटी माँ, अभी बना देती हूँ। और उससे पहले मेरे को 1 कप चाय बना के दे जा। बढ़िया ही पढ़ाई करने वाली। रानो, रानो बेटा। आप तो दोपहर को आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए गांव से? क्यों, अपने घर में जल्दी नहीं आ सकता? नहीं, ये मेरा कहने का मतलब नहीं था। वो क्या है ना, आप ही तो कह रहे थे कि शाम तक आएंगे। अगर अभी बता देते तो आपके खाने पीने का भी इंतजाम करवा देती मैं। छोटे पापा, आप आ गए? पर आप तो शाम को आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? पता है छोटे पापा, मैं सारा आज आपकी पसंद का ही खाना बना रही थी। रानो, अब यहाँ अपने छोटे पापा से गप्पे ही लड़ाती रहेगी या उनके लिए खाने पीने की तैयारी भी करेगी कुछ? जी छोटी माँ, बस जा रही हूँ, अभी बना देती हूँ सारा खाना। पता है छोटे पापा, मैं आपके लिए कोफ्ते बना रही हूँ। आज कोफ्ते फोफ्ते रहने दे। पर क्यों छोटे पापा, क्यों रहने दो? आज तू अपनी पसंद का खाना बना। मैं? मेरी पसंद का खाना? मैं तो वही खा लेती हूँ छोटे पापा जो घर में सब खाते हैं। मेरी अपनी पसंद तो कुछ है ही नहीं। और वैसे ऐसा क्या है आज जो मेरी पसंद का खाना बनेगा? देख, तू भी भूल गई ना। अरे बेवकूफ, आज तेरा जन्मदिन है, तुझे पता है, इसीलिए गांव से जल्दी आया हूँ मैं। तुझे मैं मार्केट लेके चलूंगा। अपनी पसंद का सामान ले आना जो भी तुझे चाहिए। अच्छा, तो ये कारण है आपके गांव से जल्दी आने का? ऐसी क्या जरूरत थी इसका जन्मदिन मनाने की? जन्मदिन उनके मनाए जाते हैं जो शुभ होते हैं। आपको पता नहीं है कितनी मनहूस है ये इस घर के लिए? पैदा होते ही तो ये अपनी माँ को खा गई थी, और उसके बाद इसका बाप इसे छोड़ के चला गया। जब से ये पैदा हुई है इसने सब कुछ बर्बादी तो की है। इसके मनहूस साय से बचाने के लिए तो मैंने अपने राहुल को विदेश भेज दिया। मनहूस है ये, मनहूस। ये अगर मनहूस ना होती ना तो तू आज यहाँ नहीं होती। तू शायद भूल रही है, इसी मनहूस की वजह से आज तू इस घर में राज भोग रही है। हाँ, सुना लो तुम अच्छे से। मुझे तो पहले से ही पता था यही सब होने वाला है। इस मनहूस की वजह से हमेशा तुम मुझसे लड़ाई करते हो। लड़ाई मैं इसकी वजह से नहीं करता, तेरी गलत आदतों के चलते करता हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? तू क्यों हर समय इस छोटी बच्ची के पीछे पड़ी रहती है? अच्छा, तो मैं पीछे पड़ी रहती हूँ उसके? ठीक है, तो उसे छोड़ देती हूँ फिर मैं। पाल लेना तुम खुद इसे। बस बकवास करा लो तेरे से तो। वैसे रानो, आज तू कॉलेज क्यों नहीं गई? तेरे तो कल से एग्जाम है ना, तुझे तो पढ़ाई करनी चाहिए। पर तेरी छोटी माँ ने तुझे काम पे लगा दिया होगा। मैं अच्छे से जानता हूँ तेरी माँ की आदतों को। हाँ, तुम भी सुना लो मुझे। इस घर में सबसे बुरी मैं ही तो हूँ। अब बच्चों के होते हुए मैं काम करूंगी। छोटे पापा, आप छोटी माँ को कुछ मत कहिए। ये नौटंकी करने की मेरे सामने जरूरत नहीं है। तेरी वजह से मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती हैं। अरे अब जाना है यहाँ से। और तुम गाँव गए थे, कितने पैसे मिले? लाओ मुझे दे दो सारे। पहले हाथ मुंह धो लो, फिर दे दूंगा। वैसे एक बात बता पुष्पा, तू रानो से इतनी नफरत क्यों करती है? तू ये कैसे भूल सकती है? रानो की वजह से हम सबके नसीब खुल गए, नहीं तो मेरी हैसियत शहर में मकान बनाने की कभी नहीं थी। और आज हमारा बेटा राहुल भी रानो की बदौलत ही बाहर विदेश में पढ़ रहा है। रानो बचपन से लेके आज तक तेरे प्यार के लिए तरसती आई है कि तू बस मीठे 2 बोल बोल दे उससे, पर तुझसे वो भी नहीं बोले गए। तूने उसका सारा हक उठा के अपने दोनों बच्चों को दे दिया। मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। अरे अब तो उस छोटी बच्ची पे रहम कर ले, उसने आखिर क्या बिगाड़ा है तेरा? भैया जाते वक्त कितने विश्वास से अपनी बेटी को तेरे हवाले करके गए थे
कि तू उनकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखेगी। अरे ये ध्यान रख रही है तू? अरे एक घर में रह के तो इंसान जानवरों से भी प्यार करने लगता है। तू कैसी है कि तुझे इतनी प्यारी बच्ची से कभी प्यार ही नहीं हुआ? भाभी अपनी बेटी के साथ ये सब होते हुए देख रही होंगी तो कितना दिल दुख रहा होगा आज भाभी का। जब तुम्हारी भाभी का इतना ही दिल दुख रहा था तो इतनी छोटी बच्ची को छोड़ के मर क्यों गई? जिंदा रहती, पालती उसे। मैंने तो नहीं कहा था उसे मरने के लिए। तेरी ये नफरत ना तुझे ही ले डूबेगी किसी दिन। हाँ हाँ, दे लो मुझे बद्दुआएं। बद्दुआओं के तो काबिल हूँ मैं। तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। दुनिया ही कुछ ऐसी है, किसी के साथ अच्छा करो ना तो बुरा ही सुनने को मिलता है। और मैंने तो बहुत बुरा किया इसे पाल के। तुझे मैं आज तक नहीं समझा पाया तो अब क्या समझा पाऊंगा? अब तो तुझे समझा समझा के मैं भी थक गया हूँ। अब तो तुझे भगवान ही समझा सकता है। तूने तो आज तक उस बच्ची को कभी जन्मदिन की शुभकामनाएं तक नहीं दी। अपने बच्चों का जन्मदिन भी तो तू धूमधाम से मनाती है, तो उसको कम से कम जन्मदिन की शुभकामनाएं तो दे दिया कर। तो तुम अब अपने दोनों बच्चों की तुलना इस मनहूस से करोगे? देखो जी, कान खोल के सुन लो। मेरे दोनों बच्चों का नाम इस मनहूस के साथ कभी मत लेना। कहाँ मेरे दोनों बच्चे और कहाँ ये मनहूस जो पैदा होते ही अपने माँ बाप दोनों को निकल गई। मुझे तो लगता है लड़की नहीं, कोई राक्षस नहीं है जो आते ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। और मैं तो ये कह रही थी, तुम गाँव गए थे तो 2-4 दिन रह आते। इतनी जल्दी आने की जरूरत क्या थी तुम्हें? आते ही मूड खराब कर दिया मेरा सारा। हाँ 3-4 दिन रह आता ताकि तू 3-4 दिन में उस बच्ची को सुना सुना के पागल कर देती। रानू को तो मैं 3-4 दिन के लिए भी तेरे पास कभी नहीं छोड़ सकता। जब तू मेरे सामने ऐसा करती है तो मेरे पीठ पीछे तो क्या ही करती होगी उसके साथ। हाँ हाँ, मैं तो डायन हूँ, मैं तो उसे खा जाऊंगी। अरे तू डायन नहीं, उससे भी बदतर है। क्या कहा इन्होंने? मैं डायन से भी बदतर हूँ? पर अभी 15 दिन पहले तो तुझे मैंने पैसे भिजवाए थे। इतने पैसे की जरूरत कहाँ पड़ गई? चल कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ। माँ जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कर देना। अरे बोल तो रही हूँ, कोशिश करूंगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान रख। जी ठीक है माँ, रखता हूँ फिर फोन। किसका फोन है? विदेश से मेरे राहुल का फोन है। क्या कह रहा था? जरूर पैसे ही मांग रहा होगा, बिना कारण के तो कभी फोन नहीं करता। हाँ हाँ, पैसे ही मांग रहा था। उसे कोई नया कोर्स करना है, उसी के लिए पैसे चाहिए उसे। आप एक काम कीजिए, जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करके उसे पैसे भिजवा दीजिए। अरे ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहा है वो विदेश में जो हर समय हमसे पैसे ही मांगता रहता है? आप भी ना अजीब बातें मत किया करो। अब वो पैसे हमसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? पर उसकी पढ़ाई के पैसे तो हम भिजवा ही रहे हैं ना। उसकी फिजूल खर्चों के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। पढ़ाई के अलावा जो उसके अलग खर्चे हैं वो कोई नौकरी करके भी तो उन्हें पूरी कर सकता है, पर नहीं, बार बार यहाँ फोन कर देता है पैसे मांगने के लिए। उसे शर्म भी नहीं आती है बिल्कुल। अब वो कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि उसे समझाना पड़े। अब माँ बाप के पास ही कौन सा खजाना खुला हुआ है? पता नहीं क्यों मुझे तो उस पर यह भी शक है कि वो पढ़ाई कर रहा है या कुछ और अय्याशियां करता फिर रहा है वहाँ पे। तुम तो जब देखो मेरे राहुल के पीछे ही पड़े रहते हो। अब तूने उसे बिगाड़ी इतना रखा है। मैं एक बात बता दूं तुझे, एक नंबर का नालायक है तेरा बेटा। पता नहीं, मुझे तो ये लगता है वो कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। सच पूछो ना तो उसका तो पढ़ाई में कभी दिल ही नहीं था, और तू ये हर महीने में 2 बार पैसे भिजवा भिजवा के ना उसकी आदतें खराब कर रही है। तो मैं तो सिर्फ रानू की आदतें ही अच्छी लगती है, अपने दोनों बच्चों से जैसे तुम नफरत ही करते हो। अरे कैसे बाप हो तुम जो अपने बच्चों की परवाह ना करके दूसरों के बच्चों की परवाह करता है? दूसरा किसे बोल रही है? रानो को? जिसे तू दूसरा बोल रही है ना, हमारे बुढ़ापे में यही काम आएगी। तेरे दोनों नालायक बच्चे नहीं, तेरे नालायक बच्चे तो अपना ही पेट पाल लें, वही बहुत बड़ी बात है। यही कर करके तो तूने पिंकी का दिमाग खराब कर दिया है। उसकी अपने ससुराल में बिल्कुल नहीं बनती है। जब देखो दामाद जी से पैसों के लिए लड़ाई करती रहती है। अरे पिंकी तो अब कम में गुजारा करने वाली है ही नहीं। खुदा ना खास्ता कल को अगर दामाद जी की नौकरी छूट जाती है तो पिंकी तो एक दिन भी नहीं रह सकती उनके साथ। तो मेरी बात ध्यान रखना, तूने दोनों बच्चों को बिगाड़ दिया है। तू एक दिन बहुत भुगतेगी। हाँ ठीक है, मैं भुगत लूंगी, तुम भुगतने मत आना। वैसे एक बात बता, तू राहुल को पैसे भेजेगी कहाँ से? जो तुम खेतों के पैसे लाए हो वो, और थोड़ा सा रानू से लेके वो भिजवाऊंगी। और कहाँ से भिजवाऊंगी? तू तो रानू के ब्याज के पैसे भी नहीं छोड़ती है। तूने थोड़ा कर करके सारा ब्याज का पैसा निकाल लिया। काश तूने इतना ध्यान रानू की पढ़ाई पे भी दिया होता। मैंने रानू की पढ़ाई पे क्या ध्यान नहीं दिया? वो जाती नहीं है पढ़ने। पढ़ाई करके ही कौन से तीर मार लेगी वो? करना तो उसे चौका चूल्हा ही है। और रही बात राहुल को पैसे भेजने की, तो मेरा बेटा जब विदेश से पढ़ के आएगा ना और नौकरी करेगा तो तुम्हारे सारे पैसे लौटा देगा। चिंता मत करो तुम। ये भी तो हो सकता है कि उसकी विदेश में ही नौकरी लग जाए, फिर तो मैं भी चली जाऊंगी वहीं। मैं नहीं रहने वाली यहाँ पे। तुम देखना, तुम अभी नोटों की बात कर रहे हो, मेरा बेटा डॉलर कमाएगा, डॉलर। हाँ हाँ देख ले तू, सपने सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। अभी फिलहाल तो तेरे बेटे को हम ही भर भर के भेज रहे हैं। वो पता नहीं कब देगा, वो दिन पता नहीं कब आएगा। जब मेरा बेटा पढ़ लिख के वापस आएगा ना और अच्छी नौकरी करेगा, तुम सबके मुंह बंद हो जाएंगे उस दिन। बहुत रानो के गुणगान करते फिरते हो ना। रानो, रानो। जी कहिए छोटी माँ। वो क्या है ना रानो, राहुल को कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी है, उसे कुछ पैसे भिजवाने हैं विदेश में, तो तू मेरे साथ बैंक चल, तेरे अकाउंट से तो भिजवाने हैं ना पैसे। जी ठीक है छोटी माँ, चलिए। ये बैंक वाले भी ना बहुत सवाल जवाब करते हैं। अच्छा जा रानो, मशीन में ना कुछ कपड़े धुल के पड़े हुए हैं, उन्हें छत पे सुखाया।
जी ठीक है छोटी माँ, अभी कर देती हूँ सारा काम। आज पिंकी से बात करूंगी, 2-3 दिन हो गए उसका कोई फोन भी नहीं आया। अरे अब क्या तोड़ दिया? ये भी ना आए दिन कोई ना कोई सामान तोड़ती रहती है। मम्मी मम्मी, पिंकी तू ऐसे अचानक से? मैं तो तुझे भी फोन करने वाली थी। तेरे ससुराल में सब ठीक तो है? दामाजी ठीक है ना? अरे क्या हुआ पिंकी, तू ऐसे रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? माँ आज आपके दामाजी ने मुझे बहुत डांटा सबके सामने। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं रहना उनके साथ। पर तू ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा क्या हो गया? अरे रानो, तू यहाँ खड़े होकर मेरी बातें क्या सुन रही है? जा अपनी बहन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर। जी ठीक है छोटी माँ। अब मुझे तसल्ली से बता पिंकी, आखिर बात क्या है? आपको पता है मुझे कुछ अपना मेकअप का सामान लाना था, उसके लिए मैंने थोड़े से पैसे क्या मांग लिया आकाश से। उन्होंने मुझे सबके सामने डांट दिया। और तो और माँ, मेरी ननद की शादी में मैंने अपने पैसों से ही लहंगा खरीदा था, उस पे भी आकाश को प्रॉब्लम थी। वो मुझे डांट रहे थे कि क्या हम जरूरत थी इतना महंगा लहंगा खरीदने की। हाँ ये बात तो सही है, दामाजी को इससे क्या परेशानी थी? तुझे लहंगे के पैसे तो मैंने ही दिए थे। वही तो बात है ना माँ, इसीलिए तो मुझे गुस्सा आ गया। बस इसी बात को लेके मेरी और आकाश की बहस होगी। उसी बहस में मुझे उनकी कुछ बातें बुरी लगी, इसलिए मैं वो घर छोड़ के आ गई। अब आप मत बोलना मुझे उस घर में वापस जाने के लिए, मेरा दम घुटता है वैसे भी उस घर में जाके। इसमें तो तेरी कोई गलती नहीं थी, तूने बिल्कुल सही किया जो घर छोड़ दिया। अरे अब तू कोई दामाजी के पैसे थोड़ी खर्च कर रही है, अपने पैसे खर्च कर रही है। खैर चल छोड़, इस बारे में बाद में बात करते हैं। तू अंदर आ, चाय पानी पी पहले। और एक बात बताओ माँ, आपने इस महीने मेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डलवाए? अगर आप समय से मेरे अकाउंट में पैसे भिजवा देती तो आकाश की इतनी बातें मुझे नहीं सुननी पड़ती ना। आपको मैंने एक नहीं 10 बार समझाया है कि मेरे अकाउंट में समय से पैसे भिजवा दिया कीजिए। मेरे कितने खर्चे हो जाते हैं, कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? पर आपको तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती ना। अगर आप समय से पैसे भिजवा देती मेरे अकाउंट में तो मुझे आज यहाँ नहीं आना पड़ता आकाश से लड़के। पिंकी इस बार कुछ ज्यादा पैसे राहुल को भिजवाने पड़े मुझे, इसीलिए तेरे अकाउंट में पैसे नहीं डलवा पाई मैं। अच्छा तो आपने राहुल को पैसे भिजवा दिए, इसका मतलब आपको राहुल से ज्यादा प्यार है, मुझसे नहीं। अरे पिंकी ये तो कैसी बातें कर रही है? मैंने तुम दोनों बहन भाइयों में कभी फर्क किया है? यार अभी तू अपना गुस्सा शांत कर और चाय पानी पी पहले, फिर बाद में बात करते हैं इस बारे में। और बता कितनी आसानी से रही है मुझे कि मैंने तो राहुल को पैसे भिजवा दिए। माँ को शर्म भी नहीं आई ये बात बोलते हुए। राहुल के तो खर्चे खर्चे हैं, मेरे कोई खर्चे ही नहीं है इसका मतलब। पिंकी बेटा चल चाय बन गई है, चाय पी ले। मुझे नहीं पीनी कोई चाय फाय। इसका मतलब तू अभी तक मुझसे गुस्सा है? आपने कोई प्यार करने वाला काम तो किया नहीं है, अब आपसे गुस्सा ही होंगी ना मैं। देख पिंकी मेरी बात को समझने की कोशिश कर। सबसे पहले तो तू अपना गुस्सा शांत कर। ये ठीक है कर लिया शांत, अब बोलो। तुझे तो पता ही है ना पिंकी, ये घर सारा पैसा रानू के नाम है। क्या मतलब रानू के नाम है? तो क्या मैं रानू की गुलाम होगी? इसका मतलब तो ये हुआ माँ कि हमें रानू के आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ेगा कि थोड़ी सी मदद कर दो हमारी पैसे से। नहीं पिंकी ऐसी बात भी नहीं है, अब रानू ऐसा कभी नहीं करेगी। हम जितना पैसा मांगते हैं ना उससे वो खुशी खुशी दे देती है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे पैसे के लिए मना करे, और अगर ऐसा होगा भी ना तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं कुछ समझी नहीं माँ, आप क्या करेंगी? तू तो जानती है ना कि रानू के पापा अपने जाने से पहले सारा पैसा रानू के नाम कर देते। रानू की देखभाल के हमें हर महीने 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि मैं रानू पे कभी खर्च नहीं करती। वो सारे पैसे तुम दोनों बहन भाइयों पे खर्च करती हूँ मैं, और उसने इस बारे में मेरे से कभी कुछ पूछा भी नहीं। रानू के हिस्से के पैसों से ही मैंने तुम दोनों बहन भाइयों की सारी जरूरतें पूरी की है। मैंने तुम दोनों बहन भाइयों को पैसे की कभी कमी महसूस नहीं होने दी, जो कि मैंने महसूस की थी हमेशा। रानू को तो मैंने सस्ते और छोटे स्कूल में पढ़ाया है हमेशा, तुम दोनों की पढ़ाइयाँ मैंने बड़े बड़े स्कूलों में करवाई हैं। और माँ ऐसे हम कब तक रानू पे मोहताज रहेंगे? क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारी जरूरतें भी बढ़ गई हैं, और आपको तो पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो इतने पैसों में अब क्या होगा? हाँ वो बात तो मुझे समझ आती है अच्छे से, पर अब मैं भी क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना। पर तू चिंता मत कर, इस साल रानू 18 साल की हो जाएगी। 18 साल के होते ही वो बालिग हो जाएगी, अब बालिग होते ही उसे वो पैसा भी मिल जाएगा जो भैया जाते समय उसके नाम एफडी करा देते। रानू के नाम कोई एफडी भी है? बस तो माँ फिर क्या दिक्कत रह जाएगी, वो एफडी जल्दी से जल्दी तुड़वा लीजिए। पहले उसे 18 साल की हो तो जाने दे, उससे पहले नहीं तुड़वा सकते हम उन एफडीओ को। 18 साल के होते ही मैं उससे वो एफडी अपने नाम करा लूंगी, और मेरे नाम होते ही वो एफडी मैं तुम दोनों बहन भाइयों के नाम करा दूंगी। पर माँ मुझे नहीं लगता रानू आसानी से मानेगी। अरे कैसे नहीं मानेगी, मैं मनवा के छोड़ूंगी। रानू वही करती है जो मैं चाहती हूँ, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे खिलाफ जा सके। उसे कैसे अपने झांसे में लेना है मुझे अच्छे से पता है, ये सब तू मुझ पे छोड़ दे। बस एक बार पैसा हमारे हाथ आ जाए, फिर तू देखना मैं इस रानू का क्या करती हूँ। समझ आ रही है मेरी बात? जी माँ बिल्कुल अच्छे से समझ गई आपकी बात। हाय माँ इतना सारा पैसा तो मैंने कभी नहीं देखा एक साथ, लगता है मेरी तो किस्मत ही खुलने वाली है। बस इसीलिए तुझे समझा रही हूँ कि अभी शांति से धैर्य से काम लो।
कम में ही गुजारा कर लो। बस थोड़े दिन की तो बात है, उसके बाद तो सब कुछ धीरे धीरे हमारा ही होना है। और कुछ समय में मेरा राहुल भी आ जाएगा, तेरा भाई भी आके कमाएगा ही ना, खाली थोड़ी बैठेगा। अब तो नोटों की बारिश होने वाली है, बारिश। ऐसी परेशानियां थोड़े दिनों की होती है बस। इन परेशानियों के दिनों को भी हंस के गुजर जाने दे, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जी ठीक है माँ, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल का हिस्सा भी मुझे मिल जाए? अगर ऐसा हो गया तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगी, मुझे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना हिस्सा लेने के लिए मुझे यही रहना होगा। अब मैं आकाश के साथ अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। आकाश मुझे लेने भी आएंगे ना तो मैं जाने से मना कर दूंगी। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा घर टूटेगा ना, टूट जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मैं यहाँ से चलेगी तो हो सकता है राहुल ही सारा हिस्सा ले ले। मुझे बहुत समझदारी से माँ को अपने झांसे में लेना होगा, अपना विश्वास माँ पे बना के रखना होगा। पिंकी, तू यहाँ खड़े होकर क्या सोच रही है? जी माँ, कुछ खास नहीं, मैं ये पूछने आई थी कि तू खाने में क्या खाएगी, मैं वही बना दूंगी तेरे लिए। ओहो माँ, अब मेरे होते हुए पहले आप खाना बनाएंगी? बिल्कुल भी नहीं माँ, आज मैं खाना बनाऊंगी। आप बताइए आपको क्या खाना है? अरे नहीं बेटा, मैं बना लूंगी खाना, तो बस बता दे मुझे कि तुझे क्या खाना है। नहीं माँ, अब आपको इस उम्र में आराम मिलना चाहिए, इसलिए खाना तो आज मैं ही बनाऊंगी। चल ठीक है फिर, जैसी तेरी मर्जी। माँ तो बड़ी आसानी से मान गई, मुझे ज्यादा रोका ही नहीं, अब मुझे ही खाना बनाना पड़ जाएगा। चलो खैर, अब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है। ससुराल से आने के बाद मेरी पिंकी में कितना बदलाव आया है। कम से कम आज जिसने मेरे बारे में सोचा तो सही। ये क्या जान को अपनी मुसीबत ले ली मैंने खाना बनाने की। मुझे तो किचन के डिब्बे भी नहीं पता कि कौन सा डिब्बा कहाँ रखा है। मैंने तो अपनी ससुराल में भी कभी खाना नहीं बनाया। शूबी के लिए भी खाना या तो मेरी सास बनाती थी या फिर आकाश बनाते थे। अब मैं क्या करूं, मैं तो खाना बनाना बोल के फंस गई। पिंकी दीदी, आप यहाँ किचन में? अरे रानो, तू आजा। और दीदी, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? मैं खाना बनाने आई थी, मैंने सोचा अपनी बहन रानो को आज मैं अपने हाथों से बना के खाना खिलाऊंगी। अरे नहीं दीदी, भला मेरे होते हुए अब आप खाना बनाएंगी? आप चाहिए दीदी, खाना मैं बना लेती हूँ। तू सच बोल रही है? तू बना लेगी? हाँ दीदी, मैं खाना बना लूंगी, रोज मैं ही तो बनाती हूँ। आप बस बता दीजिए आपको क्या खाना है। चल तो ठीक है, तू कुछ भी बना ले, मैं वही खा लूंगी। और माँ को यही बोलना कि खाना सारा मैंने बनाया है। ठीक है दीदी, मैं माँ को यही बोल दूंगी कि सारा खाना आपने बनाया है। ठीक है, तो तू खाना बनाना शुरू कर, मैं यही तेरे पास खड़ी हो जाती हूँ। जी दीदी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पिंकी, दमाद जी आए हैं बाहर। जीजा जी आए हैं, मैं जीजा जी से अभी मिल के आती हूँ। आकाश क्यों आए हैं यहाँ? ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों आए हैं, अभी बाहर चल तू, तभी पता चलेगा। नमस्ते जीजा जी, और बताइए कैसे हैं आप? रानो, मेरे हालचाल तो कुछ ठीक नहीं है। वैसे पिंकी कहाँ है? पिंकी को बुला दे जरा। हाँ जीजा जी, क्यों नहीं बुलाऊंगी, बस पिंकी दीदी आ ही रही हैं। आप बैठिए ना जीजा जी, मैं आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। नहीं, उस सब की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? वो घर में माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। क्या हुआ आंटी जी को? वो पिंकी उस दिन गुस्से में घर छोड़ के आ गई थी ना, तब से लेके आज तक माँ बीमार ही है। और माँ जिद लेके बैठी हुई है कि पिंकी से मिलना है, इसीलिए मैं पिंकी को ले जाने आया हूँ। माँ पिंकी को बहुत याद कर रही है। कहो, क्या काम है? क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरे साथ घर चलो पिंकी, माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। कौन से घर की बात कर रहे हो, जिस घर में सबके सामने तुम मेरी बेइज्जती करते हो, मुझे पैसे के लिए मोहताज रखते हो? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ उस घर में वापस जाऊंगी? जैसे आए हो ना वैसे लौट जाओ। अपने दामाद को अच्छे तरीके से समझा दो, आइंदा यहाँ ना आए। इनको बोल दो कि मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? वो तुम्हारा घर है, अगर तुम्हें कोई मेरी बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माफी मांग लेता हूँ। अपने घर वापस चलो पिंकी, मुझे अपने आप से और मेरे बच्चे से दूर मत करो पिंकी। तुम्हें पता है ना, घर में सब कितना प्यार करते हैं तुम्हें। मैं तो तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। पर मैं तो रह सकती हूँ ना, इसलिए मेरे सामने ये ढकोसले करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसे मत कहो पिंकी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। तुमने सुना नहीं शायद, मैंने कहा तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे लगता है दीदी आपको जीजा जी के साथ जाना चाहिए। आप एक बार जीजा जी की बात समझने की कोशिश तो कीजिए। क्या बात है, तुझे अपने जीजा जी पे बड़ा तरस आ रहा है? आखिर चक्कर क्या चल रहा है तेरा और आकाश का? तू इनकी तरफदारी करती है, ये तेरी तरफदारी करते हैं, आखिर बात क्या है? ये आप क्या कह रही हैं दीदी? आप मेरे बारे में ऐसी घटिया बात सोच भी कैसे सकती हैं? इसका दिमाग खराब हो गया है जो ये ऐसी बातें बोल रही है। ओहो, मैंने इसे जरा सा कुछ क्या कहा? तुम्हें भी बड़ा बुरा लग गया? लगता है आंख दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, मेरी जगह अपने साथ रानो को ही ले जाओ। आज मुझे समझ आया, मेरा घर तोड़वाने वाली आखिरकार तू है। रानो, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तू इस हद तक गिर जाएगी। छोटी माँ, आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है?
ऐसा कुछ भी नहीं है छोटी माँ। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? बिना सोचे समझे अपनी बेटी पिंकी की बातों में आके रावणों पे हाथ उठा रही हैं आप। आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही? शर्म आती है मुझे आपको अपनी सास कहते हुए। तुझे अपने मायके में ही रहना है ना, तो शौक से रह अपने मायके में। मैं अब तुझे वापस ले जाने नहीं आऊंगा। रुक जाइए जीजा जी। दीदी, जीजा जी को रोक लीजिए। जीजा जी बहुत गुस्से में गए हैं, मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे। आपका घर खराब हो जाएगा दीदी। जाइए ना दीदी, क्या सोच रही हैं खड़े होके? जीजा जी को रोक लीजिए। आज तो तू बहुत खुश होगी ना, मेरा घर जो टूट गया। मेरा घर टूटने की जिम्मेदार तू है, तू।